कवर्धा से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर दो इनामी नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। 5-5 लाख रुपए के इनामी नक्सली रमेश उर्फ आटम गुड्डू और साथ ही उसकी पत्नी ने कबीरधाम पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया है। प्लाटून नंबर 1 और साथ ही एमएमसी जोन जीआरबी डिवीजन कमेटी का सक्रिय सदस्य रहा था रमेश। सविता टांडा एरिया कमेटी में कार्यरत थी। दोनों पिछले 8 वर्षों से एमएमसी क्षेत्र में नक्सली गतिविधियों में शामिल थे। साल 2019 में थाना भोरमदेव क्षेत्र के बकोदा जंगल में मुठभेड़ के दौरान रमेश घायल भी हुआ था। संगठन में रहते हुए रमेश के पास 12 बोर बंदूक और सविता के पास 8 mm राइफल थी। आत्मसमर्पण के बाद दोनों को सरकार की पुनर्वास नीति के तहत सभी सुविधाएं दी जाएगी। कबीरधाम पुलिस ने इसे एक बड़ी सफलता बताया है और देखिए, नक्सली दंपत्ति ने आत्मसमर्पण किया है। बड़ी सफलता यहां पर सुरक्षा बलों को मिली है। लगातार देखिए, सरकार की तरफ से यह प्रयास किया जा रहा है कि जो नक्सली हैं उन्हें मुख्य धारा से जोड़ा जाए, वो आत्मसमर्पण करें और इसी के तहत देखिए बड़ी सफलता यहां पर मिली है। दोनों ही नक्सलियों के ऊपर आपको बता दें कि 5-5 लाख रुपए का इनाम था और अब यहां पर नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। दोनों पति पत्नी ने आत्मसमर्पण किया है और इन नक्सलियों में देखिए रमेश, जिसका दूसरा नाम आटम गुड्डू भी है, और उसकी पत्नी ने कबीरधाम पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया है। प्लाटून नंबर 1 और एमएमसी जोन जीआरबी डिवीजन कमेटी का ये सक्रिय सदस्य था। कई नक्सली गतिविधियों में ये दोनों दंपत्ति शामिल रहे हैं और सविता टांडा एरिया कमेटी में कार्यरत थी। पिछले 8 वर्षों से एमएमसी क्षेत्र में नक्सली गतिविधियों में ये शामिल थे। 2019 में थाना भोरमदेव क्षेत्र के बकोदा जंगल में मुठभेड़ हुई थी और उस मुठभेड़ में देखिए रमेश घायल भी हुआ था और संगठन में रहते हुए रमेश के पास में बंदूकें भी रही है, कई गतिविधियों में शामिल भी रहा है। 5-5 लाख रुपए का इनके ऊपर में इनाम घोषित किया था और अब इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया है और दोनों को सरकार की पुनर्वास नीति के तहत सभी सुविधाएं दी जाएगी। कबीरधाम पुलिस ने बताया कि ये एक बड़ी सफलता है क्योंकि इनके ऊपर में इनाम भी घोषित था। कई नक्सली गतिविधियों में ये शामिल रहे हैं, जिसे पुलिस ने एक बड़ी सफलता माना है। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी उत्तम चंद्रवंशी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। उत्तम, देखिए, लगातार छत्तीसगढ़ से इस प्रकार की खबरें सामने आ रही है कि जो नक्सली हैं वो मुख्य धारा में जुड़ना चाह रहे हैं और सरकार जिस प्रकार से योजनाएं भी चला रही है उससे वो प्रभावित भी हो रहे हैं और अब एक और नक्सली दंपत्ति ने आत्मसमर्पण किया है। इस समय कवर्धा से बहुत बड़ी खबर है कि 5-5 लाख रुपए के 2 इनामी नक्सली और जो कि दोनों दंपत्ति है पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। और आपको बता दूं कि इनका नाम है रमेश। प्लाटून नंबर 1 एमएसपी जोन जीआरबी डिवीजन कमेटी के सक्रिय सदस्य था, जो कुछ दिन पहले कवर्धा में मुठभेड़ हुआ था। कुछ सालों पहले मुठभेड़ के दौरान रमेश घायल भी हुए। उनके अभी जो बॉडी में गोली लगने का निशान भी दिखाई दे रहा है। जो 12 बोर बंदूक और सविता के साथ 8 mm राइफल भी थी। आत्मसमर्पण के बाद दोनों को सरकार की पुनर्वास जो नीति के तहत सभी सुविधाएं दी जाएगी। कबीरधाम पुलिस ने इसे एक बड़ी सफलता बताया है। बिल्कुल उत्तम, देखिए, लगातार सरकार प्रयास भी कर रही है कि जो नक्सली हैं वो हथियार छोड़ दे, हिंसा के रास्ते पे न चले और मुख्य धारा से जुड़ जाए और उन्हें सरकार तमाम सुविधाएं देगी और इसका कहीं ना कहीं अब असर भी दिख रहा है। जी, असर दिख रहा है। अभी जो छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री हैं लगातार नक्सली क्षेत्र में दौरा भी कर रहे हैं, विजय शर्मा जी, और नक्सलियों को का हौसला जो है वो कहीं ना कहीं टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। कवर्धा में कुछ बचे खुचे नक्सली थे जो पिछले मुठभेड़ में इनका योगदान रहा है और वो अभी पूर्ण रूप से हथियारबंद नक्सली हैं इन लोग और पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किए हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया उत्तम आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स के लिए।